So in this case, I have given a question that aeroplane A and B are flying with constant velocity in the same vertical plane at angle 30 degree and 60 degree with respect to the horizontal respectively. And the speed of A is 100 root 30 and at the time equal to 0. Observer A find B is moving B A ऑब्जर्वर जो फाइंड करता है कि B जो है वो 500 मीटर डिस्टेंस पे है. This observer see B is moving with a constant velocity perpendicular to the line of A. मतलब ये ऑब्जर्वर देखता है कि जो ऑब्जर्वर देखता है कि जो B है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ A चलता जा रहा है. एंड इफ़ एट t इज इक्वल टू टी नॉट एट जस्ट escape बी टी नॉट क्या सेकेंड होगा कि उस समय जब वो एकदम उसको छू के निकल जाएगा, मतलब उसे टकराएगा नहीं बट उससे बहुत ज़्यादा पास से वो गुजर जाएगा. तो इसके लिए पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं. डायग्राम किस तरह से देखेगा. पहले बात तो यहाँ पे एक एरोप्लेन यहाँ पे है और एक एरोप्लेन यहाँ पे है और दोनों ही केस का जो मतलब एंगल दिया हुआ है वो मतलब एंगल गिवन है हमको और वो है हमारा ये है 30 डिग्री और ये है 60 डिग्री. ये बी है, ये ए है. ठीक है. एरोप्लेन यहाँ मतलब एरोप्लेन ग्राउंड में नहीं है. एरोप्लेन जो है वो यहाँ पे है, एक यहाँ है एक यहाँ. और हमको रिलेटिव मोशन टी इज इक्वल टू 0 यहाँ पे है और इसके बीच में डिस्टेंस 500 मीटर है. तो यहीं पे कंडीशन बना लेते हैं. मतलब अगर देखा जाए तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है और ये ऐसा एक्स एक्सिस. तो ये जो है वो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री बना रहा है और ये 30 डिग्री बना रहा है. तो इस केस में क्योंकि हमको गिवन है कि व्हाट द एंगल दे मेक विद द एक्स एक्सिस, तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे. रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा कि ऑब्जेक्ट ये यहाँ पे है और ये बेसिकली एक तरह से 30 डिग्री बना रहा है और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे है और ये यहाँ से 60 डिग्री बना रहा है. स्ट्रेट लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं जो कि 500 मीटर है. उसके बाद देखो ये 60 डिग्री बना रहा है, ये इसका वैल्यू हमको नहीं गिवन है बट इसका 100√3 हमको गिवन है. तो क्योंकि हमको ए का मतलब बी का वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में चाहिए तो इसका मुझे फाइंड आउट करना होगा. तो हम क्या करते हैं कि इसका जो वेलोसिटी है मतलब 30 डिग्री बना देते दोनों को. लाइक ये 30 डिग्री है तो इसके पैरेलली, जैसे पैरेलली ये है, इसके पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं. ठीक है. तो ये जो लाइन होगा वो यहाँ से 30 डिग्री बना रहा हो. ठीक है. जब ये पता चल गया कितना 30 डिग्री बना रहा है तो हम ये लिख सकते हैं, इसको मैं एक्स एक्सिस कंसिडर करता हूँ. ठीक है. एक्स एक्सिस कंसिडर करता हूँ. तो फिर यहाँ पे जो 100√3 है, 100√3 इज इक्वल टू वो किसके बराबर हो जाएगा कि देखो ये जो वी है ये वाला है और ये 30 डिग्री बना रहा है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा. तो क्योंकि मुझे बताया गया है कि वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा है, मतलब जब हम क्या करते हैं कि वी ए माइनस वी बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि जब वी ए माइनस वी बी करते हैं तो हमको जो नेट वेलोसिटी मिलता है वो वी का मतलब सॉरी वी बी अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू वी ए वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हुआ जा रहा है, मतलब परपेंडिकुलर है, ऐसा मोशन वो करता जा रहा है. ठीक है. उसका डायरेक्शन किधर होगा, उसका डायरेक्शन इधर होगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ए. ठीक है. तो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. तो इस हिसाब से मेरा जो ये वाला वेलोसिटी है
ये कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि मैंने इसको एक्स एक्सिस माना है। तो बचा हुआ कंपोनेंट क्या होगा, वाई एक्सिस। यस, ये भी वाई एक्सिस हो जाएगा, ये भी एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो हमारा जो 100√3 इज इक्वल टू क्या होगा, वो बराबर होना चाहिए टू दिस वी एक्स एक्सिस, ताकि जब रिलेटिव मोशन निकाले तो बचा हुआ सिर्फ यही वेलोसिटी निकले, भी वाई वाला सिर्फ निकले। तो क्या करेंगे, 100√3 जो होगा वो किसके बराबर होगा, वी एक्स, सॉरी वी बी कॉस 30, क्योंकि ये वी नेट है। तो वी वी कॉस कॉस क्या होगा, कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, वी वी कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये 100√3 हो गया, 100√3, और ये वी बी हो गया। उसके बाद जो cos√3 कितना, √3/2 हो जाएगा। तो √3 से √3 कैंसल आउट हो जाएगा। और उसके बाद तुम्हारा जो वी बी होगा वो हमारे पास आ गया 200 मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि इस केस में हमको वी बी पता चल चुका है, तो अब क्या करेंगे, वी वाई एक्सेस निकाल लेते हैं। वी वाई एक्सेस कितना होगा, तो वी वाई एक्सेस कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, वी वी साइन 30 कर देंगे, साइन 30 डिग्री कर देंगे, तो वहाँ से वी वाई पता चल जाएगा। तो वी वी कितना था, 200 था, साइन 30 कितना होगा, 1/2 होगा। तो वी वाई यहाँ से पता चल गया कि वो 100 मीटर पर सेकेंड है। अब वी वाई इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड है, कितना है, 100 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे वी वाई हमको पता चल चुका है। अब देखो, क्योंकि हमको पता है कि इस केस में देखो, इस केस में क्या हुआ, वी वाई होगा 100 मीटर पर सेकेंड, और हमको गिवन है कि जो स्ट्रेट लाइन जिसमें वी वाई एक्सिस है और इसको दिख भी रहा है कि परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है, उसका मुझे डिस्प्लेसमेंट गिवन है कि 500 मीटर। तो सिंपल इक्वेशन यूँ सॉल्व कर लेंगे कि देखो, हमको फाइंड आउट क्या करना है कि एक तरह से यही हुआ ना कि ये रुका हुआ है और ये चल रहा है, क्योंकि वी ए और ये वी बी है। तो कभी भी हम अगर ऐसा कहते हैं कि वी बी और विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसका मतलब यही हुआ कि ये रुका हुआ है, उस रिस्पेक्टिव में, उस अगर हम उस नज़रिए से देखें रिलेटिव मोशन के, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि ये जो अपने आप को रेस्ट में मान रहा है और इसको चलते हुए देख रहा है। तो ये कंपोनेंट, जो ये कंपोनेंट था वो तो कैंसल आउट हो गया और बचा हुआ सिर्फ नेट वेलोसिटी, ये रिलेटिव था, तो ये इधर चल रहा है। और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर हमको गिवन है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, डिस्टेंस हमको क्या है, वो 500 मीटर हमको गिवन है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, टाइम फाइंड आउट करना है। तो 100 से 5 कट मतलब इतना हो गया, तो टी इज़ इक्वल टू 5 सेकेंड होगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में गिवन है कि स्लाइटली मतलब टिल्ट हो गया, मतलब डायरेक्टली वो उससे कोलाइड नहीं किया। इसका मतलब ये है कि ये जो उसका जो डायरेक्शन था वी वाई, वो एग्जैक्ट इस 500 मीटर के एग्जैक्टली, इसको मैं अच्छे से बना देता हूँ कि ये जो है वो ए है, ये बी है। तो अगर इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा, मतलब मोशन का, वो एग्जैक्टली स्टे नहीं होगा, कुछ एंगल ज़रूर बना रहा होगा। और ये जो कुछ एंगल है वो बहुत कम है, जिस वजह से हम इसको अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हैं कि ये 500 मीटर के पाथ में चल रहा है। तो एग्जैक्ट तो नहीं, बट हाँ अप्रॉक्स 5 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ओके, बाय।